तो नमस्कार दोस्तों कि आपका पहला हिंदी का पेपर 22 फरवरी को पढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, क्लास 10th 22 फरवरी को हिंदी का पहला पेपर पढ़ रहा है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय जो है वो हम आपको बताने के लिए लाए हैं। जैसा कि आपने हमारी स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सन आपके सामने लिखे हैं, देखिए 2014 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम में। 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में भी ये पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। ठीक है, जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्या है देखते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि, ठीक है, एवं नाटककार और कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध साधुनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, मतलब जो इनके पिता हैं, और जो हाईलाइटेड हैं वह आपको ब्लैक पेन से लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ताकि एग्जामिनर देख के वो नंबर दे सके। जैसे सन हो गया, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, जो भी हाईलाइटेड बातें हैं इसमें आपको हाईलाइट पेन से लिखना होगा दोस्तों। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान भी प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। आगे देखते हैं दोस्तों। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही साथ मृत्यु हो गई दोस्तों। जयशंकर जी के जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था उनको। तो आगे देखते हैं दोस्तों। फलता वैभव के पालने में झूलता एक इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया, मतलब उधारी बहुत हो गई थी दोस्तों। और आगे देखते हैं। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 साल की आयु में हिंदी साहित्य काश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए ये संसार से विदा ले लिया दोस्तों। मतलब इनकी मृत्यु हो गई 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 साल की उम्र में दोस्तों। इन्होंने स्वर्गवास सिधार लिया और ये संसार से विदा ले लिया इन्होंने। और दोस्तों अगर आपको नंबर पाना है तो इनका जीवन परिचय लिखिए और कृतियाँ लिखिए। हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, तो लिखेंगे प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनके प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। पहला डालेंगे दोस्तों, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो पहला डालेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट नाटक इन्होंने कौन कौन से लिखे? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवसामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय,
का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। और दोस्तों दूसरी हेडिंग डालेंगे इनकी कहानी संग्रह क्या थी। कहानी संग्रह क्या है इनका? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। और तीसरा आते हैं दोस्तों इनका उपन्यास क्या है? कंकाल है, तितली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल, तितली और इरावती, अपूर्ण, इसको अपूर्ण भी बोला जाता है। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। ठीक है। चौथी हेडिंग है दोस्तों, अगर आपको पूरा नंबर चाहिए, टॉपरों की तरह कॉपी लिखनी है आपको, तो ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 में। निबंध संग्रह चौथी हेडिंग डालेंगे, काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी ने गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। पांचवी हेडिंग लास्ट डालेंगे दोस्तों, काव्य। काव्य क्या लिखा इन्होंने? कामायनी महाकाव्य था जो इनका, और आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और इनका साहित्य में स्थान क्या होगा दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका साहित्य में स्थान क्या है। ठीक है। हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। तो दोस्तों प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे। सबसे पहले ये आपको लिखना है, प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे, छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशेष स्थान है। तो दोस्तों इनका क्या है आगे देखेंगे। इन्होंने लिखा है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इने गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है दोस्तों। इनके विषय में देखते हैं क्या कहा है। सदियों तक साहित्य नहीं या समझ सकेगा, तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। वाह 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 वाह। अगर आप इस तरीके से जयशंकर का जीवन परिचय दोस्तों लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। और देखिए जीवन परिचय लिख के फिर इसकी कहानी, उपन्यास, संग्रह लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।